जो 50 लाख की कथा सुनाते हैं, यही तो कहीं ना कहीं इनका जो प्रमाण 50 लाख की कथा सुनाते हैं, अस्तित्व का प्रमाण मिलता वो कहाँ राम तक परिचय करा पाएंगे। देखो, कबीर के राम, रहीम के राम, रसखान के राम, नानक के राम, ईशू के राम, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राम, किसके राम नहीं है ये और बता दो। किसने राम के अस्तित्व को नकारा है ये और बता दो। और वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी के राम, सबके राम अलग अलग हैं और गोस्वामी जी हमारा सीधा परिचय कराते हैं। इस जगत में राम शब्द पहली बार कब आया? इस जगत में पहली बार राम शब्द किसने सुना? किसने सुना या किसने ये बोला? बताया हमारे जो जिनको हम गुरु मानते हैं अपना, वो परम महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने हमको बताया कि अपने बालकांड की एक चौपाई में लिखते हैं कि ये पहली बार राम शब्द का स्वर जो सुना वो पार्वती जी के कानों में पड़ा कि तुम है पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। पार्वती जी कहती हैं कि आराती का स्वयं जिसको आपने आराती कर दिया, जिसको अनंग कर दिया, कामदेव को, वो महिला ही कामदेव की मूर्ति है और आप की काम शक्ति विश्व विदित है। 100 वर्ष तक काम की चेतना में रहने से कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ। और कहाँ कहाँ आपकी हम बताएं कि जहाँ आपकी काम शक्ति संसार में न दिखाई जाती हो, जिसकी वजह से सृष्टि का एक मूल कारण बना आपकी काम शक्ति ने, आपने उसको मार दिया जिसको सबसे ज़्यादा आप एहसास करते थे, आनंद लेते थे, प्रेम करते थे, काम को। और बगल में मैं बैठी हूँ काम स्वरूपा। इसका मतलब वो राम नाम की जो सवत है वो हमसे भी उच्च कोटि की है कि तुम है पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहूँ अनंग आराती। उस कामदेव को तो आपने अनंग कर दिया, शरीर विहीन कर दिया। इसका मतलब कि राम नाम का जो स्वर है, जो शब्द है, जो बीज मंत्र है, जिसमें कि वर्ण भी है और स्वर भी है, रावर्ण है, आस्वर है और फिर माँ वर्ण है, संसार इसी में छुपा हुआ। इसका मतलब राम नाम का एक राम जो है बहुत बड़ा गूढ़ है, हमसे बड़ी हमारी सवत है कि उसको आप भज रहे हैं, मैं बगल में बैठी हुई छोड़ रहे हैं। अब गोस्वामी जी भोलेनाथ जी के समक्ष एक बड़ी भारी समस्या उत्पन्न हो गई कि इसे उस राम को कैसे समझाएं। पल भर का, 2 मिनट का, 5 मिनट का, 1-2 घंटे का तो काम है नहीं कि राम समझ जाए। जैसे छोटा बच्चा कहे कि हमें चंदा मामा चाहिए तो घर वाले उसको कोई न कोई कहानी सुना के समझाएंगे, पटाएंगे कि बेटा ठहर जा, चंदा जरूर मिलेगा, लेकिन पहले ये कहानी तो सुन ले। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुअवसर शिवासन भाखा। कि उसी समय उन्होंने एक स्क्रिप्ट गढ़ ली, बना ली राम लीला के, जो ही प्रमाणित करके गोस्वामी जी के ऊपर उतारते हैं। जैसे पैगंबर मोहम्मद के ऊपर उनके जिब्रील उतरते थे और कहानियाँ सुनाते थे 30 दिन तक, तो उनका एक अपना स्क्रिप्ट बन गया, इतिहास बन गया कि साहब यह कुरान है जो उतरी हुई है और लिखित है, लिख करके किसी ने दी नहीं है। ऐसे भगवान शंकर जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को इतनी सारी शक्तियाँ दी, ऐसी ऐसी रचनाएं बीच में कराई है कि लगता ही नहीं कि ये मानवीय है। कई जगह लगेगा कि ये अमानवीय शक्ति और रस भरा पड़ा है इसके अंदर।
तो वो भगवान ने रचना करी रामचरित मानस की, और फिर गोस्वामी जी को पाई शुभ अवसर शिवासन भाखा। बना रहे हो क्या? वीडियो बना रहे हैं।